अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच ऑर्डर में हम मोहम्मद आकिफ हुसैन। और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक रियल टाइम क्लॉक विद HTML CSS और JS की हेल्प के साथ। ये क्लॉक जो है वो बिल्कुल हमारी क्लॉक की तरह काम करेगी और हमारे सिस्टम के टाइम के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। देखिए जैसे कि अभी ये क्लॉक हो रही है, ठीक है, और आपको इसका सोर्स कोड भी मिल जाएगा गिटहब पे। मैंने इसको पुश कर दूंगा कोड को। आपको सिंपल मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपको इस तरह का URL मिलेगा, आपने इसको कॉपी करना है और आपने ब्राउज़र पर आके इस तरह इसको पेस्ट कर देना और ये आपका सोर्स कोड मेरा आ जाएगा। आप बेशक इसको गिट क्लोन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप डाउनलोड जिप कर लीजिएगा। अगर आपने दोनों नहीं करना, खुद कोड करना है, तो एसेट्स के ऊपर आके आपने इस क्लॉक इमेज के ऊपर क्लिक करना और इस इमेज को जो है ना वो आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये एक इमेज लगी हुई है, तो उम्मीद करता हूँ ये इजी होगी। आपने इसको कंप्लीट देखना है और समझना है और ख़ुद बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इजी सा प्रोजेक्ट है, इतना मुश्किल प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने इस पर आपको लेक्चर भी दिया था और उसी लेक्चर को हम उसी लेक्चर की बिना पे हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका कोड मैं आपको दिखाता हूँ। 3 फाइल हैं और एसेट फोल्डर के अंदर पिक है। तो हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम रिमूव करते हैं सबसे पहले और इसको भी रिमूव कर देते हैं और इसको भी। ठीक है, सबसे पहले हम HTML के कोड पे आते हैं और बॉयलर प्लेट आ जाएगा और यहाँ पर क्लॉक। ठीक है, उसके बाद हम CSS में आएंगे और ऐसी स्टाइलिंग करेंगे जो सब एलिमेंट पर अप्लाई हो जाए। ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करके मार्जिन 0, पैडिंग 0 और उसके बाद बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और इसको हम लिंक करते हैं। ठीक है, ये मैंने कमेंट क्यों किया, जब भी आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो आपको इस तरह के कमेंट करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये वाला लिंक जो है ये हमारा कस्टम CSS का है, ये लिंक जो है वो हमारा टेलमेंट CSS का है। इस तरह आपको आइडिया रहेगा, इसलिए मैं ये कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह हम तो ये हमारी दोनों फाइल्स जो है वो लिंक हो चुकी हैं और हमारा ऑटो सेव ऑन है। ठीक है, अगर आपको ऑटो सेव का नहीं आइडिया तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपकी वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। वो मैं 5 सेटिंग्स हैं VS कोड की। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आगे। यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करेंगे क्लॉक। ठीक है जी, हमने एक मेन डिव जो है वो बना ली है जिसका क्लास हमने क्लॉक रख दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक डिव बनाते हैं और इसके अंदर भी हम एक डिव और बनाएंगे जिसकी हम क्लास देंगे HR के नाम से। ठीक है, और ID देंगे, ID भी हम HR के नेम से ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह कुछ डिव क्रिएट हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह हम मिनट्स की बनाएंगे और इसी तरह हम सेकंड्स की बनाएंगे। और ये जो अंदर हमने HR की डिव बनाई है, जो हैंड्स होते हैं उनको हमने रोटेट करवाना है, इसलिए हमने इनको HR की क्लास दी है और साथ हमने HR की ID दी है। ठीक है, सेम इसी तरह आपने मिनट की बनानी है और इसी तरह आपने सेकंड्स की बनानी है। ठीक है, इसको पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम और की जगह पे कर देते हैं मिनट और यहाँ पर हम बेशक आप इसको MN राइट कर लें या मिनट राइट कर लें, जैसे आपको सही लगे। और इसकी ID भी हम चेंज कर देंगे MN। ठीक है, और यहाँ पर हम सेकंड्स C और यहाँ पर भी हम ID भी इसकी कर देते हैं C। ये हमारा HTML जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या किया, एक मेन डिव क्रिएट किया क्लॉक नेम से। उसके बाद हमने उसके अंदर 3 डिव्स क्रिएट किए और मिनट और सेकंड्स की, और उसके अंदर हर डिव के अंदर एक जो डिव है वो क्रिएट की है जो कि हमारा हैंड होगा क्लॉक का, उसको रोटेट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा HTML जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम CSS की तरफ चलते हैं।
तो ये हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ किया है, जिसके अंदर ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स पर जो है ना वो सेम ये चीज़ रखना चाहते हैं, इसलिए हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करके उसके अंदर हमने स्टाइलिंग कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी और कर्ली ब्रेसेस और बॉडी को स्टाइल करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जो क्लॉक थी वो सेंटर में थी। ठीक है, हमने इसको भी सेंटर में कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम मिनिमम हाइट रख देंगे इसकी 100 VH। ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट आपको आइडिया होगा। और उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर जो है वो हम देंगे #09 और उसके बाद 19, इस तरह का था समथिंग 21। चलें, जो कलर डिफरेंट भी हो गया थोड़ा सा, तो कोई मसला नहीं है। बेसिकली तो हम लर्निंग के लिए ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह का हो चुका है। ठीक हो रहा है। ये हमने स्पेल जो है वो रॉन्ग लिखे हुए हैं इसके, इसीलिए वो अप्लाई नहीं हुई हमारी CSS। styles.css लिखा हुआ है, तो आप देखते हैं तो ये देखिए। ठीक है, हमारी CSS जो है वो काम कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। बाकी इन चीज़ों का तो आपको आइडिया होगा, मिनिमम हाइट का क्या मतलब होता है। पूरी स्क्रीन की हाइट और बैकग्राउंड को हमने डार्क कर दिया, सिंपल। ठीक है, उसके बाद हम क्लॉक जो कि हमारी मेन डिव है उसको स्टाइल करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और उसके बाद हम इसके अंदर विड्थ देंगे इसको 350 पिक्सल। उसके बाद हाइट भी इसको 350 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, दोनों हमने 350 पिक्सल कर दिया। और जो इमेज है, अब हम यहाँ पे इमेज लगाएंगे। ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे URL। उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद आपने यहाँ पे सिंपल पाथ देना है। ठीक है, और हम पाथ देंगे कुछ assets clock.png और देखते हैं। तो ये देखिए हमारी इमेज जो है वो लग चुकी है। ये हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम ओनली ना ये लर्निंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये आप बेशक खुद बना लें, बेशक इस तरह इमेज लगा लें। ठीक है, इमेज का ये ज़रा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि हम JS सीख रहे हैं। JS को हम टाइम शॉर्ट तरीके से हम जल्दी चीज़ों को पिकअप कर ले। बाकी ये आपने अगर खुद बनाना है, ये खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बैकग्राउंड साइज़ जो है वो कर देंगे, बैकग्राउंड साइज़ कवर करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको बॉर्डर दे देते हैं थोड़ा सा 4 पिक्सल सॉलिड। और उसके बाद ये हम सेम कलर का, ये इसी कलर का दे देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में हैश भी आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद बॉर्डर रेडियस ये हम 50% देंगे उसको राउंड शेप करने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए। उसके बाद अगर हमने शेडो देना है, बॉक्स शेडो, तो बॉक्स शेडो जो है वो मैंने यहाँ पे शायद मेरे पास पड़ा हो, तो देखता हूँ। हमने देना वैसे 0-15। ये ना मैंने कॉपी पेस्ट किया था। अब बॉक्स शेडो एक वेबसाइट है, वहाँ से आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से ना मैंने इसको कॉपी करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगर ख़ुद बनाना तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आप लोग खुद भी राइट कर लीजिएगा। अगर आपने मतलब वेबसाइट से लेना है तो बॉक्स शेडो वेबसाइट लिखेंगे गूगल पे, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, RGBA पैरेंथेसिस 255 और उसके बाद 255 अगेन 255 एंड उसके बाद 0.5। ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे, कोमा, इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर हम अगेन से पेस्ट करेंगे और यहाँ पर उसके बाद हम अगेन कोमा और अगेन से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसकी बार यहाँ पर हम 3 करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन कोमा, इंसर्ट, और इंसर्ट करने के बाद अगेन पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर 3 कर देंगे। आई थिंक बॉक्स शेडो मिल गया होगा। ये कुछ इस तरह का बॉक्स शेडो आ रहा है।
हमने की मिस्टेक की होगी यहाँ पर कहीं। इसको माइनस को रिमूव करते हैं और आप देखते हैं तो अब कुछ बेहतर आ रहा है, लेकिन अभी भी कोई मिस्टेक है हमारी। यहाँ पर इस माइनस को भी रिमूव कर देते हैं और आप देखते हैं अभी भी कुछ ना। अगर हम इनको 0 0 करके देखें तो यार सेल शो करता है। इसको भी 0 कर देते हैं और इसको भी 0। हम ये अब ठीक लग रहा है बॉक्स शैडो। ठीक है, ये हमारा बॉक्स शैडो हो गया। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल था बॉक्स शैडो था। उसके बाद क्लॉक को हम आफ्टर और बिफोर इफेक्ट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे बिफोर का यूज़ करेंगे और आगे कर्ली ब्रेसेस क्लॉक कंटेंट और यहाँ पे कोट्स। उसके बाद पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट और उसके बाद हम विड्थ देंगे इसको 15 पिक्सल, हाइट भी 15 पिक्सल और बीजी वाइट करने के लिए। उसके बाद हम कर देंगे बॉर्डर रेडियस देंगे इसको। बॉर्डर रेडियस भी हम 50% इसको राउंड करने के लिए। जी इंडेक्स जो है ना वो आपने यहाँ पे ज़्यादा दे देना है ताकि वो टॉप पे रहे। ठीक है, जितना ज़्यादा देना है। ठीक है, वैसे हमने कहीं दिया तो नहीं है लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है, ये हमारा इतना हो चुका है। ठीक है, और ये बिफोर का हमने यूज़ इसलिए किया है कि हम जो है वो इसकी हेल्प के साथ जो है ना सेंटर पॉइंट बना सकें। ठीक है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने हैंड्स को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर .hr .mn और .se यही क्लासेस का नेम है आई थिंक। नहीं, ये नहीं है। रुके, क्लॉक और डॉट और या फिर ठीक है इसी तरह। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कोमा लगाएंगे और यहाँ पर मिनट और उसके बाद सेकंड। ठीक है, इसके बाद कोमा लगाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करेंगे और इसको हम पोजीशन जो है एब्सोल्यूट कर देंगे। ठीक है, तो डॉट क्लॉक और उसके बाद और उसके बाद हम यहाँ पर कौन सी क्लास देंगे और की कर्ली ब्रेसेस। और हमने अपना सबसे पहला हैंड बनाना है जी 160 पिक्सल का। इसी तरह आपने बाकियों को भी कर लेना है। ठीक है, एमएन और मिनट करेंगे और इसकी जो है वो भी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम अपने एचर कोमा एमएन और उसके बाद हमारा ऐसी यही क्लासेस दी हमने और यहाँ पर हम डॉट नहीं लगाए, डॉट लगाएंगे और हम इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हम सेंटर करेंगे और देन हम पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद हम जो है बॉर्डर रेडियस देंगे ये 50%। ठीक है, ये हमारा इतना हो चुका है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने हैंड्स की तरफ और हम अपना हैंड बनाएंगे। सबसे पहले हम और यानी कि घंटे जिसको हम बोलते हैं उसका हम हैंड बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बिफोर का और देन कर्ली ब्रेसेस कंटेंट कर्ली ब्रेस अगर कोट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पोजीशन हम एब्सोल्यूट। उसके बाद हम इसकी विड्थ देंगे। अच्छा जी, इसकी विड्थ जो है वो हम 8 पिक्सल रखेंगे और हाइट जो है वो हम कर देंगे 80 पिक्सल।
उसके बाद हम बैकग्राउंड कलर इसको रेड देंगे, ठीक है। अगर आपने एग्जैक्ट सेम देना है तो इसमें सेम जो है, जो मैंने आपको दिखाया प्रोडक्ट, उसमें कुछ ये वाला कलर था, आई थिंक दैट ये था, यही था। उसके बाद ये जी इंडेक्स इसका हम करेंगे 10 कर देते हैं, और बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल और उसके बाद 0 और 0, ठीक है। चेक करते हैं, तो ये यहाँ पर आ रही है, तो ये यहाँ पर क्यों आ रही है, ये हमसे कोई मिस्टेक हुई है। अभी हम देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। इसको हम आइटम सेंटर अगर करते हैं, अभी भी नहीं। हमारी जो मिस्टेक है वो यहाँ पर हुई है, हमने यहाँ पर कोमा नहीं ऐड किया। इन तीनों पर ऐड करते हैं कोमा, और यहाँ पर भी कोमा, ठीक है। हमारा कोड जो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होता जा रहा है। और इसके बाद इस आइटम को मैंने कमेंट कर दें बेशक, और इसको ओपन करते हैं, तो ये देखें ये आ चुकी है सही अपने लाइन पे, ठीक है। इसी तरह हमने दूसरी हैंड्स बनाने हैं मिनट्स और सेकंड के, तो इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। और पेस्ट करने के बाद इसके जो हम विड्थ, हाइट और कलर जो है वो ज़रा चेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, विड्थ को कम कर देंगे और हाइट को ज़्यादा कर देंगे, ठीक है। हाइट को हम कर देते हैं 90, और उसके बाद इसमें जो कलर जो भी आपने रखना है, ठीक है। इसमें हमने वाइट कलर रखा हुआ था, तो हम वाइट कलर यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद जी इंडेक्स जो है वो हम इससे थोड़ा ऊपर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा ऊपर ही होती है, ठीक है। तो हम ये दे देंगे, ठीक है। बाकी बॉर्डर बॉक्स साइज़, बॉर्डर बॉक्स सारा वही होगा, और यहाँ पे हम क्लास जो है वो चेंज कर देंगे। तो चेक करते हैं, तो ये देखें वो आ चुकी है वाइट, ठीक है। अब हमारी रह गई है सेकेंड्स वाली, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। और यहाँ पर ऐसी, ठीक है, ये हमने क्लास का नेम दे दिया है। उसके बाद इसकी हाइट, विड्थ जो है वो इससे भी कम कर देंगे, और हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी इसकी, ठीक है। 150 पिक्सल कर देते हैं, तो ये देखें वो बड़ी हो गई है, ठीक है। इसका जो कलर है वो हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, ये रेड तो हमारे पास पहले ही है, ये कोई कलर कर देते हैं थोड़ा, ये देखें आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। ये थोड़ी स्लिम भी हो चुकी है, और इसका जो हाइट है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। अभी ये एक ही जगह पे है, इसको हम अभी करते हैं सेट, ठीक है। तो ये हमारी CSS थी जो कि हमने कर ली है, बस इतनी सी CSS थी। अब हम JS की तरफ चलते हैं और JS का कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, और कॉन्स्ट DEG, इसका मतलब है डिग्री, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो क्लॉक है वो 360 डिग्री पर होता है, और उसके अंदर या तो 60 सेकंड्स होते हैं और या 60 मिनट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर ऑन करेंगे, और 360 को अगर हम डिवाइड करते हैं 60 पे, तो कितना आता है 6, ठीक है। अगर आप मिनट्स को और सेकंड्स को मूव करना चाहते हैं डिग्री, इसके रिकॉर्डिंग हम मूव करवाएंगे, ठीक है। अब हम 6 डिग्री के ना रिकॉर्डिंग सेकंड्स को भी मूव करवाएंगे और मिनट्स को भी मूव करवाएंगे, ठीक है। ये हमने इसलिए वेरिएबल बना लिया कि ताकि हम मिनट्स और सेकंड में बार बार हमें इस तरह डिवाइड वगैरह ना करना पड़े, हम ओनली यहाँ पे इस तरह यही डिग्री जो है वो वहाँ पर ईजीली राइट कर सकें, ठीक है। मैं अगेन से समझा देता हूँ कि जो आपकी क्लॉक है वो 360 की होती है, और हर क्लॉक में 60 सेकंड्स या 60 मिनट्स होते हैं। अगर आप 360 को डिवाइड करते हैं 60 से, हमें मिलेगा 6, इसलिए हम हर सेकंड और हर मिनट को 6 डिग्री पर मूव करवाएंगे। इसलिए हमने ये वेरिएबल बना के इसके अंदर 6 डिग्री जो है वो रख ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम जो हमने IDs दी थी HR को, मिनट्स को और सेकंड को, अब उसको हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं, टारगेट करेंगे, और ताकि हम उसको JS के अंदर उनको कंट्रोल कर सकें, इसलिए हम उसको टारगेट करते हैं यहाँ पे IDs के थ्रू। सबसे पहले हम करते हैं कॉन्स्ट HR इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर हम उसकी ID कर देंगे,
HR, इसी तरह मिनट्स और सेकंड की, और इसी तरह सेकंड्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन आप लोगों को पता है कैसे बनता है, सिंपल है। और यहाँ पर लिखेंगे सेट क्लॉक और उसके बाद पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस और देन नेक्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे डे के नेम से। ठीक है, और उसके बीच में हम रखेंगे न्यू डेट। आप कोई भी वेरिएबल का नेम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। नाउ मोस्टली नाउ होता है या रिकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, न्यू डेट कर लिया है। ये न्यू डेट जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है ये, और ये क्या कर रहा है, हमारे सिस्टम डेट एंड टाइम जो है वो रिटर्न कर रहा है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम एक और वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट HH, इसका नेम देते हैं हम, और इस इक्वल टू कर देते हैं डे डॉट गेट ऑर्ड्स और ये देखें। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, इसने जो इस टाइम घंटे हो चुके हैं, यानी कि जो घंटा है वो हमें रिटर्न कर दिया। अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइम कौन सा घंटा। ठीक है, ये 24 आवर्स में भी देगा, या देखते हैं किस में दे रहा है, चेक करते हैं। ये हमने फंक्शन को ना अभी कॉल नहीं किया, इस वजह से ऐसे कर रहा है। अगर हम इसी फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे, अब आपको पता है फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, जाहिर सी बात हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो ही आएगा। तो ये देखें, ये 15 दे रहा है। ठीक है, 15 के अकॉर्डिंग ये इस टाइम 3:32 हो चुके हैं। ठीक है, इसने हमें घंटे दे दिए हैं। ठीक है, ये 24 आवर के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चलेंगे। अब इसी तरह हम मिनट्स को लेंगे। ठीक है, और सेकेंड्स को लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, गेट मिनट्स और यहाँ पर सेकंड्स। ठीक है, ठीक हो गया, ये मिनट्स और सेकंड्स हो चुके हैं। जी, ये इसने हमें जो इस टाइम मिनट्स हैं वो दे दिए, जो इस टाइम सेकंड्स हैं वो दे दिए। ठीक है, अब जो मिनट्स और सेकंड्स है ना, इनको हमने मूव करवाना है। जो हमने ऊपर डिग्री दी है 6 डिग्री पर, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मूव करवाना है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे डिग्री। ठीक है, और सेमीकोलन, इसको भी हमने डिग्री के अकॉर्डिंग मूव करवाना है। तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम उसके रिकॉर्डिंग मूव करवाना चाहते हैं। ठीक है, और अब रह गए हैं घंटे, इसको हम किसके रिकॉर्डिंग मूव करवाएंगे। अब जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं क्लॉक के अंदर, 12। ठीक है, हम अगेन से अपना कैलकुलेटर ऑन करते हैं और 360 को हम डिवाइड करेंगे 12 पे, तो आंसर आ रहा है 30। तो हम इसको मूव करवाएंगे 30 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 30, ये तो 60 हो गया है, 30 डिग्री पर। ठीक है, हम अपनी क्लॉक ऑन करते हैं। ये देखें, इसके अंदर कितने घंटे, 12 घंटे। हम 12 को जब हम 360 पर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल रहा है 30, और 30 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये 30 डिग्री पर ये मूव करता रहेगा। ऑर्स वाला, मिनट्स वाला कितने डिग्री पे मूव करेगा, 6 डिग्री पे। वो कैसे कि एक क्लॉक के अंदर 60 मिनट्स हैं। ठीक है, अब 360 को जब हमने डिवाइड किया था 60 के साथ, तो क्या हुआ था, हमें 6 मिला था। इस तरह सेकंड्स भी इस क्लॉक के अंदर 60 हैं, उसको डिवाइड करें तो उसको भी 6 आ रहा है। तो आप यहाँ पर डिग्री की बजाय 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज़ किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारे हैंड्स हैं इनको रोटेट करवाएंगे CSS के थ्रू। ठीक है, कि अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML जो CSS है वो JS के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टारगेट जो किया है, जो वेरिएबल के अंदर रखा है उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, और देन स्टाइल, और देन ट्रांसफॉर्म, और इक्वल टू बैकटिक रोटेट का यूज़ करेंगे हम, रोटेट Z का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारी पैरेंथेसिस है। ठीक है, उसके बाद कितने डिग्री पर रोटेट करवाना है, अब वो यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिग्री राइट कर देंगे। ठीक है, तो हम अगर HH यहाँ पे राइट करते हैं और यहाँ पर अपने फंक्शन को अगेन से कॉल कर लें यहाँ से, अब ठीक है, वो आगे रिमूव हो गया। और अब देखते हैं, तो ये देखें। ठीक है, अब एक चीज़,
अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टाइम हो गया 2:30, ठीक है, जैसा कि अभी टाइम हो गया 3:42, लेकिन ये जो आपकी जो हैंड है ये पूरे 3 पे है, ठीक है, और जब 4 हो जाने हैं तो इसने डायरेक्ट यहाँ पे 4 पे आ जाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि मिनट्स का भी इफेक्ट इसके अंदर ऐड हो, यानी कि अब 4 अभी टाइम हो चुका है 3:43, ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये 4 के पास हो, यहाँ पर हो कुछ, ठीक है, 3 और 4 के दरमियान में या उससे थोड़ा आगे होगी, ठीक है। तो वो हम मिनट्स का इफेक्ट इसके अंदर कैसे डाल सकते हैं वो देखते हैं। इसको हम डिग्री, ठीक है, यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, हमने मिनट्स mn के अंदर रखे हैं, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, ठीक है। तो आप देखें अब ये 4 के बिल्कुल पास आ रही है, ये देखिए, ठीक है, हमने मिनट्स जो भी मिनट्स आएंगे उसको हमने 12 पे डिवाइड करके यहाँ पे रख दिया। अब इतने डिग्री पे वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने रिकॉर्डिंग टू हार्स भी रख दिए, घंटे भी रख दिए, और मिनट्स के रिकॉर्डिंग हमने वो इफेक्ट भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब जब भी कोई टाइम होगा अब वो उसके रिकॉर्डिंग ही चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर 2:30 हो चुके हैं तो वो 2 और 3 के दरमियान में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम मिनट वाली जो आपका हैंड है उसको देखते हैं वो कैसे होगा। तो सिंपल इसी तरह उसको हम करेंगे, मिनट्स वाले को हमने mn और उसके बाद स्टाइल, उसके बाद ट्रांसफॉर्म इक्वल टू बैकटिक रोटेट, उसके बाद पैरेंथेसिस और $साइन और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पर डिग्री राइट करना है आपने। अगर यहाँ पे आप डिग्री राइट करना भूल जाते तो ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। इसको इस बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने। और इसके रिकॉर्डिंग जो भी आपने ये यहाँ पर रखे हुए हैं उसके रिकॉर्डिंग आप ये चलेगा। अगर यहाँ पर आपने बाई मिस्टेक कोई रॉन्ग लिख दिया तो ये तो भी नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो अब हम मिनट्स वाली हैंड को देखते हैं कि मूव करता है या नहीं करता, उसको अब हम देखते हैं। अच्छा, मिनट्स वाले में हमने एक मिस्टेक भी की है, और वो ये है कि हमने इसको भी सेम नेम दे दिया और इसको भी सेम नेम दे दिया। इसलिए हम इसने एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उसने एरर नहीं दिया। तो अब अगर हम चेक करते हैं तो ये देखें हमारी मिनट्स वाली जो हैंड है वो भी मूव कर रहा है, यानी कि जो मिनट्स वाली निडल है वो मूव कर रही है, ये देखें, ठीक है। पहले क्यों नहीं कर रही थी, वो हमने सेम नेम दिया हुआ था, इस वजह से वो कंफ्यूज हो रही थी। इसी तरह हमारे सेकंड्स वाली होगी, इसको हम एसएस कर देते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं तो ये देखिए हमारी सेकंड्स वाली जो है वो भी काम कर रही है, ठीक है। हमारी जो क्लॉक है वो हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। अब एक चीज़ रह गई है कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रही, ठीक है। जैसे हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये अपडेट हो गई है, देखिए, ठीक है। रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो वो अपडेट हो रही है। अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे, ये ऑटोमेटिकली खुद ही अपडेट हो जाए, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेट इंटरवल, उसके अंदर पैरेंथेसिस, और देन हम सेट क्लॉक यहाँ पे राइट करेंगे और कितने सेकंड्स पे ये अपडेट हो। अगर आपने 1 सेकंड के रिकॉर्डिंग अपडेट करवाना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000, ठीक है। अब ये 1000 के रिकॉर्डिंग अपडेट होती रहेगी खुद ही, ये देखिए, ठीक है। अगर आपने करवाना है जी 3 सेकंड तो आपने यहाँ पे लिख देना 3000 मिली सेकेंड्स। अब ये 3 सेकंड्स के बाद अपडेट होगी, देखिएगा, ये इसको देखें, ये देखिए 1 2 और 3, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा स्लो और स्पीड के साथ पढ़ रहा हूँ, तो ये 3 सेकंड्स के बाद मूव कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप 5 सेकंड्स के बाद ये अपडेट हो, यानी कि ऑटोमेटिकली अपडेट 5 सेकंड के बाद हो, तो ये देखिए ये 5 सेकंड के बाद होगी, ये देखें यहाँ पे आ जाएगी एकदम से, ये देखें, ठीक है। तो हमने करना है इसको 1 सेकंड के अंदर, तो हमने 1000 राइट कर दिया। अदरवाइज़ आप अगर इसको 500 कर दें तो ये हाफ सेकंड के अंदर अपडेट होती रहेगी, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हम इसको 1000 पर ही करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो क्लॉक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ की आपको समझ नहीं लगी हो, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो चैनल की बायो में है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी इशू किस तरह का भी होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी इस कोड को मैं पुश कर दूँगा
और इसका जो आपको सोर्स कोड है वो भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी है कि किस तरह आप लोग उसको गेट कर सकते हैं। बाकी ये बहुत ईजी सी क्लॉक है, आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करें। एक बार इसको देखकर बनाएं, उसके बाद ख़ुद बनाने की ट्राई करें, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें, अब ये बहुत छोटे प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे AI से भी ले सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हम तो कंसेप्ट ले रहे हैं, हम तो समझ रहे हैं कि ये चीज़ें क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये आवर्स क्या है, ये मिनट कैसे गेट हो रहे हैं। सारी सी बात आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ आइडिया होगा ना। तो इसलिए आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बहुत कैसी लगी है, और बताइएगा आप लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की है, और अपनी जो भी फीडबैक्स है वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।